धुरंधर फिल्म का वो सीन याद है जब आर माधवन से उनका सहयोगी कहता है, यूपी का माफिया नेटवर्क बहुत मजबूत है, उसे भेद पाना नामुमकिन जैसा है। दरअसल ये उस दौर की बात है जब केंद्र में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार हुआ करती थी। उस वक्त पाकिस्तान में छपने वाले नकली नोटों को पाकिस्तान से कुवैत फिर नेपाल होते हुए भारत लाया जाता था। फिर इन्हीं नोटों को यूपी के बूचड़खानों के जरिए नकली को असली में मिलाकर सर्कुलेट किया जाता था और ये सब होता था यूपी के माफियाओं की देखरेख में, जिसको शह दे रही थी समाजवादी पार्टी। फिर आया वो समय जब देश में सत्ता बदली, केंद्र से कांग्रेस और यूपी से सपा का सफाया हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद ना हो इसलिए 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी कर दी गई। नोटबंदी के कारण नकली नोटों का कारोबार करने वाले जावेद खनानी की कमर टूट गई और उसने कुछ ही दिनों बाद आत्महत्या कर ली। इसी तरह जब यूपी से सपा का सफाया हुआ तब या तो माफियाओं को जेल भेजा गया या फिर ऊपर। इसके अलावा बूचड़खानों पर भी एक्शन लिया गया ताकि जाली नोटों के कारोबार को खत्म किया जा सके। इतना ही नहीं, 26/11 की हमले की सूचना होने के बावजूद इस हमले को नहीं रोका जा सका। जिस डेलारू कंपनी की वजह से भारतीय करेंसी छापने वाली प्लेट्स पाकिस्तान तक पहुंची थी, उसे दोबारा कांग्रेसियों ने टेंडर दे दिया। ये कांग्रेसी आखिर कितने निकम्मे थे, इन घटनाओं से ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर तो ये भी आरोप है कि उन्होंने भारत के रॉ एजेंट्स की जानकारी ईरान और पाकिस्तान को दे दी थी, जिसके बाद सभी एजेंट्स को दिया गया। कांग्रेसियों ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए क्या क्या गुल खिलाए हैं आप सोच भी नहीं सकते। कभी देश से गद्दारी की तो कभी भारत के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। पर आज यही कांग्रेस सत्ता पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। बावजूद इसके देश की जनता इन जैसों को सत्ता नहीं देने वाली।